नमस्कार। आज हम एक बेहद खूबसूरत और मौसम के लिहाज से बहुत विविध क्षेत्र की बात करने वाले हैं, जम्मू और कश्मीर। नमस्कार। बिल्कुल हमारे पास एक स्रोत है, क्लाइमेट्स एंड सीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी। तो आज इसी के आधार पर हम इस इलाके की जलवायु को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना कि कैसे ये इलाका इतना अलग है। सही कहा। हमारा मकसद ही यही है कि ये जो पहाड़ी भूगोल है, कहीं मैदान कहीं ऊंचे पहाड़, ये कैसे इतनी अलग अलग जलवायु परिस्थितियां बनाता है। हाँ। मतलब तापमान, बारिश सब जगह अलग। बिल्कुल सही। और स्रोत भी ये कहता है जी। मोटे तौर पर जम्मू और कश्मीर को दो मुख्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। जी। एक तो है जम्मू का उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सब ट्रॉपिकल। हाँ और दूसरा है कश्मीर घाटी का समशीतोष्ण, मतलब टेम्परेट क्षेत्र। जी। दोनों की अपनी खासियतें हैं। ठीक है, तो फिर चलिए एक एक करके समझते हैं। जी। पहले जम्मू की बात करें। स्रोत कहता है इसमें डोडा, कठुआ, रामबन, रियासी, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, उधमपुर, सांबा, ये सब जिले आते हैं। जी हाँ, ये सारे जिले और यहाँ की जलवायु पर ना दो बड़े पर्वत श्रृंखलाओं का बहुत गहरा असर है, पीर पंजाल और शिवालिक। अच्छा। ये पहाड़ी तय करते हैं कि हवा कैसे बहेगी, तापमान कैसा रहेगा, बारिश कितनी होगी। जम्मू के जो दक्षिणी मैदानी इलाके हैं वो तो काफी हद तक उत्तरी भारत के बाकी मैदानों जैसे ही हैं। मतलब मॉनसून वाली जलवायु, गर्मियां गर्म, सर्दियां ठंडी। हाँ बिल्कुल वैसी। गर्मियां काफी गर्म और सर्दियां भी ठीक ठाक ठंडी। लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं जम्मू के, उन पर कश्मीर घाटी की तरफ का असर ज्यादा दिखता है। ये दिलचस्प है। मतलब एक ही रीजन में पहाड़ों की वजह से इतना फर्क आ जाता है। बिल्कुल। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान गिरता जाता है, मौसम ठंडा होता जाता है। और एक चीज और है जो बार बार जिक्र में आएगी, वो है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। हाँ जी। ये असल में भूमध्य सागर से उठने वाले तूफान हैं जो सर्दियों में नमी लेकर उत्तर भारत पहुंचते हैं और पहाड़ों से टकराकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी करते हैं। तो जम्मू में भी सर्दियों की बारिश इन्हीं से होती है? हाँ, जम्मू क्षेत्र में भी ये वहां के लिए जरूरी है। ओके, तो ये पश्चिमी विक्षोभ का जिक्र हम आगे भी करेंगे। अभी जम्मू के मौसमों पर आते हैं। स्रोत 3 मुख्य मौसम बताता है। गर्मी से शुरू करें। हाँ बिल्कुल। गर्मी का मौसम मार्च से शुरू होता है और करीब मध्य जून तक रहता है। मार्च से ही तापमान चढ़ना शुरू हो जाता है। और मई जून में तो काफी ज्यादा हो जाता होगा। जी, मई जून में पीक पर होता है। स्रोत के हिसाब से 38 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक। 45 डिग्री, ये तो दिल्ली एनसीआर वाली गर्मी हो गई। स्रोत में लू का भी जिक्र है। हाँ, जम्मू के निचले मैदानी इलाकों में बिल्कुल लू चलती है। गर्म और सूखी हवा, काफी मुश्किल होती है। और अप्रैल में कभी कभी धूल भरी आंधियां भी। दिन तो गर्म, रातें कैसी रहती हैं कि बूंदाबांदी हो जाती है गरज के साथ, पर उससे कोई खास राहत नहीं मिलती। मॉनसून का मौसम, इस दौरान औसत बारिश करीब 65 सेंटीमीटर होती है। तापमान थोड़ा कम होता है, मतलब 30-35 डिग्री के आसपास। लेकिन नमी बढ़ जाती होगी। बहुत ज्यादा। हवा में नमी इतनी बढ़ जाती है कि मौसम बहुत उमस भरा, चिपचिपा सा हो जाता है। स्रोत ने ऑप्रेसिव शब्द इस्तेमाल किया है, मतलब बहुत कष्टप्रद, गर्मी से भी ज्यादा। अच्छा, और बारिश के मामले में भी जम्मू में कुछ अलग है। रियासी जिले के बारे में कुछ लिखा है स्रोत में। हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। पूरे जम्मू क्षेत्र की औसत सालाना बारिश करीब 136 सेंटीमीटर है, लेकिन अकेले रियासी जिले में ही साल में औसतन 132 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है। अरे वाह, लगभग पूरे क्षेत्र जितनी अकेले एक जिले में। जी, शायद वहां की खास पहाड़ी लोकेशन की वजह से मॉनसून की हवाएं वहां ज्यादा बारिश करती हैं। और एक और बात, जम्मू के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में बारिश तो दक्षिण पश्चिमी मॉनसून से होती है जैसे बाकी जगह, पर जो उत्तरी और उत्तर पूर्वी पहाड़ी हिस्से हैं वहां सर्दियों की बारिश ज्यादा अहम होती है, जो पश्चिमी विक्षोभ लाते हैं। यानी बारिश के सोर्स भी अलग अलग हैं। ठीक है, अब तीसरा मौसम, सर्दी, अक्टूबर से फरवरी तक। हाँ जी, सर्दी आते आते मौसम पहले तो सुहावना होता है, फिर धीरे धीरे ठंड बढ़ती है। रात का तापमान तेजी से गिरता है, कभी कभी 2-3 डिग्री सेल्सियस तक। काफी ठंडा। हाँ, दिन भी ठंडे होते हैं, हवा में काफी ठंडक होती है। और कोहरा, धुंध, ये भी आम है, खासकर सुबह के वक्त मैदानी इलाकों में। जनवरी सबसे ठंडा महीना बताया गया है, औसत न्यूनतम तापमान 3 डिग्री। पर ये तो पूरे क्षेत्र का औसत होगा। बिल्कुल, ये औसत है। स्रोत बताता है कि इसमें भी फर्क है। जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं उत्तर में, वहां जनवरी का औसत न्यूनतम तापमान -1.9 डिग्री तक जा सकता है। माइनस में मतलब बर्फ जमने वाली ठंड। जी हाँ, और वहीं दक्षिणी मैदानों में
ये 7 से 8 डिग्री के आसपास रहता है। तो देखिए ऊंचाई से कितना फर्क पड़ता है। और सर्दियों में भी बारिश होती है, आपने बताया था पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। हाँ, और ये बारिश जम्मू की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, खासकर गेहूं की फसल के लिए। सर्दियों की नमी मिलती है फसल को। स्रोत में एक छोटे वसंत का भी जिक्र है, स्प्रिंग। हाँ, एक छोटा सा ट्रांजिशन पीरियड होता है, फरवरी के आखिर से मध्य मार्च तक। इसे वसंत कह सकते हैं। बर्फ पिघलने लगती है ऊंचाई पर और तापमान धीरे धीरे फिर बढ़ने लगता है और फिर गर्मी का साइकिल शुरू। तो ये हुई जम्मू की जलवायु। गर्मियां तेज, मानसून उमस भरा, सर्दियां ठंडी और ऊंचाई और पश्चिमी विक्षोभ का अहम रोल। अब चलते हैं कश्मीर घाटी की तरफ, पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच। अनंतनाग, बुडगाम, श्रीनगर, कुपवाड़ा, ये सब जिले। जी, कश्मीर घाटी की जलवायु जम्मू से बिल्कुल अलग है। स्रोत इसे कहता है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, कॉन्टिनेंटल टाइप। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि समुद्र से दूरी ज्यादा है तो तापमान में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। गर्मी और सर्दी के तापमान में बहुत फर्क होता है। और दिन और रात के तापमान में भी। अच्छा। गर्मियां यहाँ थोड़ी सब ट्रॉपिकल जैसी हो सकती हैं, पर सर्दियां बहुत लंबी, बहुत ठंडी और कठोर होती हैं। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि सर्दियां लगभग आर्कटिक जैसी हो सकती हैं। आर्कटिक जैसी? बाप रे, ये तो सुनने में ठंड लग रही है। और स्रोत एक और कमाल की बात बताता है, कश्मीरी घाटी में 5 मौसम होते हैं। जम्मू में 3 थे, यहाँ 5। हाँ, कुछ लोग तो 6 भी मानते हैं। स्रोत 5 का जिक्र करता है। ये दिखाता है कि मौसम में बदलाव कितने साफ महसूस होते हैं कि लोगों ने उन्हें अलग अलग नाम दिए हैं। कौन कौन से हैं ये 5? चलिए वसंत से शुरू करते हैं। स्थानीय भाषा में इसे सोंठ कहते हैं। सोंठ। ये मार्च से मई तक रहता है। सोंठ। इसमें क्या होता है? इस मौसम में बर्फ पिघलना शुरू होती है, नदियों नालों में पानी का बहाव तेज होता है, तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। दिन में 12 से 20 डिग्री सेल्सियस, जो काफी अच्छा होता है। सुहावना मौसम। जी, लेकिन रातें अभी भी ठंडी होती हैं। 5 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। और एक खास बात, वसंत कश्मीर का सबसे नम, वेटेस्ट मौसम होता है। मार्च अप्रैल में अच्छी बारिश होती है, करीब 110 मिलीमीटर। सबसे ज्यादा बारिश वसंत में। ये थोड़ा अलग है, आमतौर पर तो मानसून में होती है। यही तो कश्मीर की खासियत है। यहाँ बारिश का मुख्य जरिया पश्चिमी विक्षोभ हैं और वो सर्दियों और वसंत में ज्यादा एक्टिव होते हैं। इसलिए घाटी में सबसे ज्यादा बारिश मानसून में नहीं बल्कि इसी मौसम में होती है। अच्छा, ये बड़ा फर्क है जम्मू और कश्मीर में। तो वसंत यानी सौंठ के बाद गर्मी? हाँ, गर्मी का मौसम, रेतखोल या ग्रीष्म। ये मध्य मई से मध्य जुलाई तक। इस समय दिन में तापमान 30 डिग्री या उससे ज्यादा भी चला जाता है। जुलाई सबसे गर्म महीना होता है, कभी कभी 37 डिग्री तक भी। लेकिन आपने कहा था दिन रात के तापमान में फर्क होता है। बिल्कुल, यही कश्मीर की गर्मी की सबसे खास बात है। दिन भले ही 30-35 डिग्री हो, रातें काफी ठंडी हो जाती हैं। तापमान गिरकर 10 डिग्री तक आ सकता है। तो उमस नहीं होती होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिन और रात के तापमान का ये बड़ा अंतर हवा को सूखा और साफ रखता है। इसीलिए कश्मीर की गर्मियां बहुत प्लेजेंट मानी जाती हैं और यही मौसम टूरिस्ट को सबसे ज्यादा पसंद आता है, खुला साफ मौसम। समझ गई। चिपचिपी गर्मी नहीं, गर्मी बदरे के बाद फिर बरसात। हाँ, मध्य जुलाई से सितंबर तक। इसे वहारत कहते हैं। इस दौरान औसत तापमान 12 से 27 डिग्री के बीच। घाटी में मध्यम बारिश होती है, जम्मू जितनी ज्यादा नहीं। कश्मीर की कुल सालाना बारिश लगभग 86 सेंटीमीटर है। और नमी? नमी इस मौसम में थोड़ी बढ़ती है, थोड़ी उमस महसूस हो सकती है, पर फिर भी जम्मू जितनी नहीं। ठीक है। और बरसात यानी वहारत के बाद आता है वो मौसम जिसका सबको इंतजार रहता है, पतझड़। बिल्कुल, पतझड़, जिसे हारूद कहते हैं, मध्य सितंबर से अक्टूबर तक। ये सच में कश्मीर का गोल्डन पीरियड माना जाता है। क्यों? क्या खास होता है इसमें? एक तो तापमान बहुत अच्छा होता है, धीरे धीरे गिरना शुरू होता है। दिन में करीब 20 डिग्री, रात में 5 डिग्री तक। आसमान एकदम साफ, क्रिस्टल क्लियर नीला। मौसम बहुत स्टेबल रहता है, बारिश या बर्फ का चांस बहुत कम। और वो चिनार के पत्ते? हाँ, चिनार के पत्ते हरे से सुनहरे, फिर नारंगी, फिर लाल होने लगते हैं। पूरी घाटी रंगों से भर जाती है। लेकिन स्रोत एक और चीज बताता है, ये केसर के फूलों का मौसम भी है। सैफरन, हाँ। खेत के खेत हल्के बैंगनी रंग के केसर के फूलों से ढक जाते हैं। बहुत सुंदर नजारा होता है। वाह, ये तो देखने में खूबसूरत है ही, लोगों के लिए भी जरूरी मौसम होगा। बिल्कुल, ये बहुत व्यस्त मौसम होता है। लोग केसर चुनते हैं, धान की कटाई होती है, सेब तोड़े जाते हैं, बादाम इकट्ठे किए जाते हैं और साथ ही आने वाली लंबी मुश्किल सर्दियों के लिए जलाऊ लकड़ी जमा करना भी बहुत जरूरी काम है।
और त्योहार, शादियां। जी हाँ, मौसम अच्छा और स्थिर होने की वजह से बहुत से त्योहार और शादियां जैसे बड़े फंक्शन भी इसी हरुद के मौसम में होते हैं। तो हरुद सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि कल्चरली भी बहुत अहम है। इसके बाद तो जाहिर है सर्दी ही आती होगी। हाँ, और कश्मीर की सर्दी वांदा लंबी और सख्त होती है। नवंबर से फरवरी तक। नवंबर से ही तापमान गिरना शुरू। घाटी का औसत तापमान इस दौरान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास। दिन में कितना रहता है? दिन में 8 से 15 डिग्री के बीच हो सकता है, लेकिन रातें बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं। तापमान अक्सर 0 से नीचे चला जाता है, 0 डिग्री से -2 डिग्री या उससे भी कम। और बर्फ, स्नोफॉल? जी हाँ, बर्फबारी। स्रोत के मुताबिक इस मौसम में भारी बर्फबारी होती है, खासकर जनवरी में। औसत स्नोफॉल लगभग 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर काफी ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। और इसका कारण फिर से वही पश्चिमी विक्षोभ। वो भूमध्य सागर से नमी लाते हैं और हिमालय से टकराकर भारी बर्फ गिराते हैं। स्रोत बताता है कि दक्षिण कश्मीर में डोरू और उत्तरी कश्मीर के कुछ इलाके सबसे ज्यादा बर्फबारी वाले क्षेत्र हैं। इससे तो जनजीवन पर बहुत असर पड़ता होगा। बिल्कुल, रास्ते बंद हो जाते हैं, बिजली चली जाती है, सामान्य जीवन मुश्किल हो जाता है। और हवा में नमी भी बहुत ज्यादा होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% के करीब। धूप भी बहुत कम निकलती है, इससे ठंड और ज्यादा महसूस होती है। स्रोत में चिल्ला कलां का जिक्र है, ये क्या होता है? चिल्ला कलां एक फारसी शब्द है, मतलब बड़ी सर्दी। ये सर्दियों का सबसे ठंडा पीरियड होता है। आमतौर पर 21 दिसंबर के आसपास शुरू होता है और 40 दिन तक चलता है, जनवरी के आखिर तक। 40 दिन? हाँ, ये 40 दिन कड़ाके की ठंड के होते हैं। तापमान सबसे ज्यादा गिरता है, झीलें नदियां जम जाती हैं, बर्फबारी भी सबसे ज्यादा होती है। ये कश्मीर की संस्कृति का हिस्सा है, लोग इसके लिए खास तैयारी करते हैं। अच्छा, इसके बाद भी कुछ होता है? हाँ, इसके बाद 20 दिन का चिल्ला खुर्द, छोटी सर्दी, और फिर 10 दिन का चिल्ला बच्चा, बच्चों की सर्दी आता है, जब ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये चिल्ला कलां असल में कड़ाके की ठंड का 40 दिन का दौर है। और वो छठा मौसम, शिशुर। हाँ, स्रोत में शिशुर का जिक्र है, जो शायद इसी अत्यधिक ठंड या जमा देने वाली सर्दी, आइस कोल्ड, के लिए इस्तेमाल होता है, शायद चिल्ला कला के पीक टाइम के लिए। तो मोटे तौर पर ये हो गए मौसम: वसंत, सोंठ, गर्मी, रेतकोल, बरसात, वहारत, पतझड़, हरूद, सर्दी, वांदा, और कड़ाके की सर्दी, शिशुर। ये वाकई कमाल है। एक ही राज्य के दो हिस्से, जम्मू और कश्मीर, और जलवायु में इतना फर्क। और कश्मीर में तो मौसम के इतने शेड्स हैं कि उनके अलग अलग नाम तक हैं। ये नाम सिर्फ मौसम नहीं बताते, ये वहाँ की जिंदगी से जुड़े हैं। बिल्कुल। सौंठ में एक नई उम्मीद है, रेतकुल घूमने फिरने खुशी का समय है, वहारत थोड़ी सुस्ती लाता है, हुरूद मेहनत, फसल, रंगों और त्योहारों का मौसम है, और वांदा और शिशुर एक तरह से इम्तिहान, तैयारी और घर में सिमटने का समय है। ये नाम, ये मौसम वहाँ के लोगों के कैलेंडर में, उनकी खेती में, खानपान, संस्कृति, सब में रचे बसे हैं। तो हमने आज जम्मू और कश्मीर के मौसम और जलवायु की एक काफ़ी अच्छी तस्वीर देखी। ये साफ है कि पहाड़ी भूगोल ही यहाँ सब कुछ तय करता है। जम्मू में उप उष्ण कटिबंधीय गर्मी और मानसून है, तो कश्मीर घाटी अपनी अलग महाद्वीपीय जलवायु और लगभग आर्कटिक जैसी सर्दियों के साथ एकदम जुदा है। हाँ, और दोनों ही क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ कितने जरूरी हैं। जम्मू में सर्दियों की बारिश और गेहूं की फसल के लिए, तो कश्मीर में वसंत की बारिश और सर्दियों की भारी बर्फबारी के लिए। ये मौसम सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वहाँ के लोगों का जीवन है, उनकी खेती। जम्मू में गेहूं, कश्मीर में केसर, चावल, सेब, उनका पर्यटन, उनके त्योहार, रीति रिवाज, सब कुछ इन्हीं मौसमों से जुड़ा है। बिल्कुल सही कहा। और इस पूरी बातचीत से एक बात और उभरती है कि ये कितना नाजुक इकोसिस्टम है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और शायद हमारे सुनने वाले भी इस पर सोचें। आज जब हम क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की इतनी बात करते हैं, तो इसका इन पहाड़ी मौसम पैटर्न पर क्या असर पड़ रहा होगा? क्या बर्फबारी का समय बदल रहा है, उसकी मात्रा बदल रही है, ग्लेशियरों पर क्या असर हो रहा है, और ये पश्चिमी विक्षोभ जो इतने अहम है, क्या उनकी फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी भी बदल रही है? ये बहुत अहम सवाल हैं। हाँ, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानना भविष्य में इस क्षेत्र के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होगा। इस पर ज़रूर और शोध होना चाहिए और हमें जानकारी रखनी चाहिए।